देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसी ने किया है, इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इनकी ड्यूटी है, ये 10 फुट ऊंचे मचान पे इसलिए बिठाया हुआ है कि ताकि जब नीचे वाले लोग गुंडागर्दी करें, जनप्रतिनिधि गुंडागर्दी करें, सीएम पीएम गुंडागर्दी करे, पार्लियामेंट गुंडागर्दी करे, परमानेंट पॉलिटिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुंडागर्दी करे, तो इस देश को बचाने का काम 10 फुट ऊंचे बैठे हुए मचान पे जजों का है। इन लोगों ने माई लॉर्ड कहलवाने के अलावा काम कुछ किया नहीं। देश की बोलने की आजादी तकरीबन 165 नंबर पे पहुंच गया 180 देशों में से। इसका मतलब देश डरा हुआ है और उसमें सरे जाता है न केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों का, जिनके पास संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी है, सरकार चलाना नहीं। कहीं मोदी सरकार, फलाना सरकार, टिकड़ा सरकार, ये हमारे बच्चों को कमजोर करती है। उनके दिमाग में बैठता है कि कोई सरकार है। सरकार किसी की नहीं, लोकतंत्र में सरकार नहीं हुआ करती, सरकार किसी की नहीं हुआ करती। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देश की मानवीय व्यवस्था है उसका मीनिंग। तो देश की मानवीय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जनता की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल देश की जनता है। ओरिजिनल पार्लियामेंट इस देश की जनता है, ओरिजिनल सुपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देश की जनता है। जब जनता तब खड़ी होती है जब देश की सारी संस्थाएं डगमग हो जाती है, बेकार हो जाती है, उल्टा घर को खाना शुरू कर देती है। आज बाढ़ खेत को खा रही है, और इसका सरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो है ही कि वो बदमाशी कर रहे हैं। अपोजिशन में भी जो लोग थे वो छाती ठोक के देश के सामने नहीं कह सकते हम अच्छे पहरेदार थे। में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के युवाओं को, देश के लोगों को भागीदारी से वंचित किया। युवाओं को, नए लोगों को, ईमानदारों को, अच्छों को, बोलने वालों को से सबसे ज्यादा कटती हैं ये सारी पार्टियां। रास्ता नहीं लेने दिया। सरकारी नौकरियां तो छोड़ो, भाड़ में जाए, पॉलिटिकल पार्टियों में रास्ते नहीं मिले युवाओं को इस देश के। मिल जाते तो ये दुर्दशा नहीं होती। मिल जाते तो एक प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा गुंडे की तरह काम नहीं कर सकता था। साथियों, आज जो बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के, और ऐसे लोग हो सकता है पुलिस में भी ना हो, ऐसे लोगों का बच्चों पे लाठी चलाना, जेंट्स का महिलाओं पे लाठी चलाना सरेआम सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट इतनी बेशर्म हो गई, इतनी कमजोर और नकारा हो गई कि उनकी हिम्मत नहीं। या तो वो डरे हुए हैं, या वो भ्रष्टाचारी हैं, या सिर्फ अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। देश के लिए वो काम नहीं करे, संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, बुज़दिलो, कुर्सी छोड़ो, घर भागो, कोर्टे छोड़ो। न केवल प्राइम मिनिस्टर का, न केवल गृह मंत्री का, अब समय आ गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करना पड़ेगा।